हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पेन पेपर क्लासेस। मैं आप लोगों के लिए फिर से केमिस्ट्री के 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं, जो आने वाले एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन है हमारा, न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी। इसके चार ऑप्शंस हैं, एंडरसन, पाउली, युकावा, गोल्डस्टीन। तो किसने की थी? तो ये पाउली ने की थी न्यूट्रिनो की खोज। चलिए आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन है, पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकरण है। तो ये होता है इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, या इनमें से कोई नहीं। तो ये किसका होता है? ये होता है इलेक्ट्रॉन का प्रतिकरण। किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का प्रतिकरण होता है। इसके बाद आते हैं तीसरे क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन है, नाभिकीय के धनावेशित होने की खोज की थी। किसने की थी? देखिए चार ऑप्शंस हैं, थॉमसन, रदरफोर्ड, बोहर, या इनमें से कोई नहीं। तो ये आपको इमेज से समझ में आ रहा होगा किसने की थी। तो ये की थी रदरफोर्ड ने। ऑप्शन नंबर खा। द्रव्यमान संख्या किसका योग है? चौथा क्वेश्चन है, ये द्रव्यमान संख्या किसका योग है। तो ये होता है, चार ऑप्शन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनमें से कोई नहीं। तो ये किसका है? ये होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का योग होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का योग होता है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है। तो कौन सा रह सकता है? अणु, परमाणु, धनायन, या यह सभी? कौन सा रह सकता है? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? करेक्ट ऑप्शन है परमाणु। कौन सा? परमाणु स्वतंत्र रूप से रह सकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी सर्वप्रथम? इसके चार ऑप्शन है, थॉमसन, डी ब्रॉगली, रदरफोर्ड, या बोहर। तो किसने की थी? ये की थी डी ब्रॉगली ने। किसने की थी? डी ब्रॉगली ने। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो ये देखिए इमेज लगी हुई है, किस पे नहीं होता है? लिथियम, हाइड्रोजन, ट्राइटियम, या हीलियम। तो किस पे नहीं होता? हाइड्रोजन पे नहीं होता है। हाइड्रोजन पे क्या नहीं होता है? न्यूट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं आठवें क्वेश्चन पे। आठवां क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम है, क्या नाम है? चैडविक, बोहर, रदरफोर्ड, या थॉमसन। तो क्या है? ये चैडविक है। ये देखिए यहाँ पे इमेज लगी हुई है, ये है चैडविक। कौन है? चैडविक। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा हुआ है। तो वो कौन थे? रमन, बोस, चंद्रशेखर, साहा। तो ये कौन थे? जगदीश चंद्र बोस। कौन थे? जगदीश चंद्र बोस। ये देखिए ये इनकी इमेज लगी हुई है, जगदीश चंद्र बोस थे, जिनका नाम जो है एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा हुआ है। परमाणु। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 10वां क्वेश्चन है, परमाणविक नाभिक की किसने यहाँ पे मिसप्रिंट है, नाभिक को किसने खोजा था। रदरफोर्ड, चैडविक, डाल्टन, या यह सभी। तो किसने खोजा था? तो ये खोजे थे रदरफोर्ड ने खोजा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉजिट्रॉन के खोज करता है कौन है? चैडविक, युकावा, एंडरसन, रदरफोर्ड। तो कौन है? तो ये है एंडरसन। कौन है? एंडरसन। पॉजिट्रॉन के खोज करता कौन है? एंडरसन। चलिए 12वां क्वेश्चन, प्रोटॉन के खोज करता कौन है? गोल्डस्टीन, चैडविक, फराडे, थॉमसन। तो कौन है? ये है गोल्डस्टीन। ये देखिए ये इमेज लगी हुई है, ये है गोल्डस्टीन। चलिए बढ़ते हैं अपने 13वें क्वेश्चन पे। 13वां क्वेश्चन है हम लोगों का, इलेक्ट्रॉन के खोज करता है रदरफोर्ड, थॉमसन, फराडे, या इनमें से कोई नहीं। तो ये देखिए जे थॉमसन। कौन है? थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? थॉमसन ने। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 14वां क्वेश्चन है हम लोगों का, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया था। तो कौन किया था? थॉमसन, मिल्टन, रदरफोर्ड, इनमें से कोई नहीं।
इन दोनों में इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया था? तो ये मिल्कन ने किया था। किसने किया था? ये देखिए साइड में इमेज लगी हुई है, किसने किया था? मिल्कन ने। चलिए उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 15वें पे। परमाणु के नाभिक में निम्न मिसप्रिंट है, यहाँ पे कारण नहीं होगा, यहाँ पे कण होगा, यहाँ पे कण होगा। क्या होते हैं? प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके परमाणु के नाभिक में दो कण होते हैं। ठीक, उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने 16वें क्वेश्चन पे। इनमें से कौन सा एक किसी तत्वों के परमाणु क्रमांक को सही निर्धारित करता है? कौन सही निर्धारित करता है? प्रोटॉनों की संख्या, आयनों की संख्या, का और खा दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो कौन करता है? प्रोटॉनों की संख्या। सही ऑप्शन है प्रोटॉनों की संख्या, ऑप्शन नंबर का। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं अपने 17वें क्वेश्चन पे। 17वां क्वेश्चन है शुद्ध तत्व कौन सा है? तो कौन सा होता है? कांच, सीमेंट, सोडियम, इनमें से कोई नहीं। कौन सा होता है? ये आपको इमेज से समझ में आ रहा होगा। कौन सा होता है? सोडियम। सोडियम यानी कि Na। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 18वें में। निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? वायु, ऑक्सीजन, अमोनिया, पारा, कौन सा होता है? तो ये देखिए होता है अमोनिया। अमोनिया जो होता है ये रासायनिक यौगिक है। ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं 19वें क्वेश्चन में। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? तो ये देखिए डाल्टन, कणाद ने, रदरफोर्ड ने, या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले ये आपको इमेज देख के समझ में आ रहा होगा किसने कहा था। ये आचार्य कणाद थे, ये फादर ऑफ एटॉमिक थ्योरी, इन्होंने कहा था, बट ये प्रूफ नहीं कर पाए थे। तो सबसे पहले किसने कहा था? सबसे पहले कहा था कणाद ने। ठीक है, उसके बाद आते हैं अपने 20वें क्वेश्चन पे। 20वां क्वेश्चन है विरंजक चूर्ण है, ये क्या होता है? तत्व, यौगिक, मिश्रण, अवरूप। तो ये क्या होता है? विरंजक चूर्ण क्या होता है? ये होता है एक यौगिक होता है, ये यौगिक होता है। इसको इंग्लिश में कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बोलते हैं विरंजक चूर्ण को। यह सामान्य तौर पर ऑक्सीडेशन के माध्यम से रोगों और माध्यम से ये जो है दाग धब्बों को हटाता है, ये विरंजक चूर्ण। ठीक है, चलिए उसके बाद बढ़ते हैं अपने 21वें क्वेश्चन पे। 21वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा ना तो तत्व है और ना तो यौगिक है? जल, वायु, पारा, सोडियम क्लोराइड। तो ये कौन सा है? वायु यानी कि एयर। ना तो ये तत्व है और ना ही यौगिक है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने 22वें क्वेश्चन में। निम्न में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? सीमेंट में, रेत में, मिट्टी के तेल में, कांच में। तो जाहिर सी बात है किस में नहीं होता है? मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं होता है। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? ग्रेफाइट, आयोडीन, का और खा दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो किस में पाई जाती है? का और खा दोनों में। आयोडीन भी और ग्रेफाइट ये दोनों चमकीले होते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सा मिश्रण नहीं है? ग्रेफाइट, पीतल, इस्पात, कांच, कौन सा नहीं है? तो ये ग्रेफाइट मिश्रण नहीं है। ठीक है, आज के क्वेश्चन इतने ही थे।